अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़्ल करम से सब खैर खैरियत से होंगे। अभी बस सुबह नाश्ता करके ही मैं फ़ारिग हुई तो फ़खर गोश्त और सब्ज़ी वग़ैरह ले आए। बर्तन वैसे ही अभी मैंने सिंक में रखे, बच्चों को नाश्ता करवाया और अभी सामान टेबल पे ही पड़ा है नाश्ते का। तो बस बच्चों ने कर लिया। अब मैंने सारे बर्तन वग़ैरह और चीज़ें समेटी नाश्ते की, और जो गंदे बर्तन वग़ैरह हैं पहले मैंने सोचा ये धो लूँ और उसके बाद ही फिर मैं गोश्त और चिकन वॉश करूँगी, क्योंकि फिर उसके लिए भी मुझे स्पेस चाहिए किचन में। तो इसलिए मैंने जल्दी से बर्तन वग़ैरह वॉश किए और फिर बास्केट जो है बर्तनों की वो डाइनिंग टेबल पे पहुँचाई ताकि मेरे पास जगह हो जाए किचन में। बस बर्तनों से फ़ारिग होके फिर मैंने चिकन पहले वॉश कर ली, क्योंकि ज़्यादा टाइम मेरा चिकन वॉश करने पे ही लगता है, क्योंकि चिकन कुछ ज़्यादा ही टाइम लेती है। इसलिए पहले मैंने चिकन को अच्छे से वॉश किया और उसको डाला बास्केट्स में। अभी लंच पे कुछ गेस्ट भी आ रहे हैं, तो मुझे अभी ये सब सामान समेट के गोश्त वग़ैरह धोकर सब्ज़ी समेटनी है, बच्चों को जगह पे बिठाना है। फिर मेरी हेल्पर आ गई हैं, उनसे मैंने सफाई वग़ैरह करवानी है, ड्राइंग रूम क्लीन करवाना है और फिर उसके बाद मुझे खाने की भी तैयारी करनी है। जब सब काम हो जाते हैं तो फिर कुकिंग जो है वो रिलैक्स होके ही होती है। तो इसलिए मैं यही चाह रही हूँ कि पहले मैं सारा गोश्त वग़ैरह धो लूँ और किचन जब बिल्कुल क्लीन हो जाए और उसके बाद ही फिर मैं कुकिंग की तरफ जाऊँ। तो अब मैंने चिकन वॉश करके रख ली और मेरा ज़्यादा टाइम बस वॉशिंग का जो था वो चिकन पे ही लगा। उसके बाद ये गोश्त तो फ़खर बोनलेस ही लाते हैं, तो वो इजी होता है वॉश करना, बिल्कुल भी उस पर कोई ब्लड वगैरह कुछ भी नहीं होता और साफ़ सुथरी बस बोटियाँ ही होती हैं। तो वो ईज़िली आराम से बस एक पानी में निकाल लेती हूँ तो वो साफ़ हो जाता है। और उसके बाद फ़खर साहब मेरे लिए एक और काम बढ़ा कर लेकर आए। आज वो जो कीमा है वो हाथ का बना हुआ कीमा ले आए, जो कि बच्चे नहीं खाते। तो फिर मुझे उसको वापस एक दफ़ा चॉपर में चॉप करना पड़ा। तो वो जो काम था मेरे लिए थोड़ा सा डबल हो गया, क्योंकि अभी दोपहर का ही टाइम है और मेहमान भी दोपहर में ही आ रहे हैं। तो इसलिए मुझे खाने का जो था फिर बहुत कम प्रिपरेशन के लिए टाइम मिला। आजकल गैस का भी इतना इशू हुआ है, बिल्कुल स्लो होती है या तो होती ही नहीं है। अब सुबह से गैस जो थी काफ़ी स्लो थी, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ी देर में वो तेज़ हो जाएगी तो मैं आराम से कुकिंग कर लूँगी। अब उसके इंतज़ार में मैं पहले सारे काम मैंने फ़िनिश किए और जब मैं फ़ारिग होकर खाना बनाने लगी, इतने में जो गैस थी वो बिल्कुल दिए की तरह हो गई, और जो सुबह नाश्ते के टाइम जो गैस थी उससे भी स्लो हो गई। और फिर जो मैं टेंशन में थी, क्योंकि मुझसे फिर कोई काम नहीं हो रहा था टेंशन में, क्योंकि खाना भी मुझे रेडी करना था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। लेकिन फिर ये मेरे पास एक ऑप्शन था कि मेरे पास जो गोश्त था वो पहले से मैंने उसको उबाला हुआ था, फ्रीज़र में पड़ा था, तो मैंने वो जल्दी से निकाल के रखा, क्योंकि कुकिंग में ज़्यादा टाइम जो होता है वो गोश्त के गलने का ही होता है। तो वो एक मेरे पास प्लस पॉइंट था आज कि गोश्त मेरे पास गला हुआ पड़ा हुआ था। तो वो पैकेट्स मैंने निकाल के बाहर रखे कि वो डीफ्रॉस्ट हो जाएं, और फिर तभी मैं कुछ इतनी देर में मसाला वगैरह मैंने हल्की आंच पे रखा भूनने के लिए। और जो प्याज टमाटर वगैरह का जो ये मसाला मैंने पुलाव के लिए बनाना था, वो तकरीबन कोई 1 घंटा लगा उसको हल्की आंच पे बिल्कुल दिए पे वो पकते रहा मसाला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर तक 2:30 तक मेरा खाना जो था अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका था। बस फिर ये थोड़ा थोड़ा करके मैंने कीमा डाला और इसको मैंने अच्छे से थोड़ी देर चॉप किया, और बस फिर मैंने कीमे के भी पैकेट्स बना कर रखे फ्रीज़र में। और इतनी देर में जो चिकन और गोश्त है वो भी मैंने ड्राई करने के लिए पंखे के नीचे रख दिया। तो थोड़ी देर बाद मैंने उसके भी पैकेट्स बना के दोनों के वो फ्रीज़र में पहुंचाए, ताकि मैं गोश्त वाले काम से फ़ारिग हो जाऊं, क्योंकि बच्चों को हैंडल करना, बच्चे घर पे हैं और ऊपर से ये सब काम भी हो जाए तो मेहमानों के लिए बंदा क्या ही कुछ बनाएगा फिर। खैर इतने में जो चिकन थी वो ड्राई हो चुकी थी, पानी निकल गया, तो मैंने चिकन ले ली
और उसको मैंने जल्दी से मैरिनेट कर लिया ताकि साथ साथ जब मैं और काम करूँगी तो ये चिकन पे मसाला अच्छे से लग जाएगा। और जब थोड़ी सी गैस तेज़ हो जाएगी तो ये चिकन तो 15-20 मिनट में ही गल जाएगी। तो इसलिए मैंने ये साइड ऑप्शन रखा, क्योंकि और तो कुछ भी नहीं बन पा रहा था, बिल्कुल ही स्लो आंच थी। खैर मैंने सारे मसाले इसमें डाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्ची का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी और गरम मसाला पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, ये सब मैंने डाल के, चाट मसाला, लेमन अगर लेमन हो तो लेमन जूस, वरना वाइट सिरका और थोड़ा सा ऑयल और 1 कप के करीब मैंने दही डाल के इन सब चीज़ों को, और थोड़ा सा मैंने फूड कलर भी डाला, इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स किया। और फिर मैंने नाइफ़ से इसमें जो चिकन है उसमें थोड़े थोड़े कट लगा दिए और इसको मैरिनेट करने रख दिया। तो जब तक मैं और कामों से फ़ारिग हुई, मेरी चिकन जो थी ये वाली बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गई। और बस फिर मैंने जब थोड़ी सी जो आंच थी वो तेज़ हुई तो इसको रखा चूल्हे पर, और कोई ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट लगे और चिकन बहुत अच्छे से रेडी हो गई। और फिर मैंने थोड़ा सा कोल्ड स्मोक भी दे दिया चिकन को, तो मेरी बहुत अच्छी सी एक डिश जो थी वो रेडी हो गई। साथ साथ फिर मैंने मसाला बना लिया चावल के लिए, क्योंकि गोश्त मेरे पास बॉयल था, यखनी भी थी। मैंने गोश्त जब बॉयल किया था तो गोश्त पैकेट में डाला बॉयल्ड, और जो उसकी यखनी निकली थी बॉयल करते हुए वो भी उसके साथ ही मैंने पैकेट्स बना के फ्रीज़ किए थे। तो मुझे एक्स्ट्रा अलग से पानी नहीं डालना पड़ा चावल में, तो वो बहुत लजीज चावल बन गए। और बस फिर जब ये पानी सूखा चावलों का तो मैंने ऊपर से गरम मसाला डाला, हरा धनिया और हरी मिर्ची और थोड़ा सा सिरका डाल के, तो बस वो जो दिया था उस पे मैंने इसको दम पे रख दिया कोई 20-25 मिनट, और ये बहुत अच्छे से इसको दम लग गया। और बिल्कुल हल्की आंच पे चावल भी बने थे, तो एक एक दाना अच्छा खासा लंबा हो गया था, माशाल्लाह खिला खिला बना था अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रख ली आज मेरी। और मैं सिर्फ़ ये 2 ही डिशेस बना पाई, क्योंकि और की तो उतनी आंच पे कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बना अल्हम्दुलिल्लाह सब लजीज़ बना। और बस फिर खाना खा के तो मेहमान जा चुके, और उसके बाद ये हाल था किचन का और लाउंज का, और कमरों का भी कुछ अलग ही हाल था, क्योंकि खैर से 4 बच्चे थे और इन 4 बच्चों ने जो हाल मचाया था घर में। बस फिर मैंने लाउंज समेटा और किचन, और बच्चों ने जो था वो अपना रूम समेट लिया। और इसी तरह मेरा जो दिन था वो कामों में फ़िनिश हुआ। ये बर्तन मैंने धोकर यहाँ रख दिए, कुछ किचन में पड़े थे ताकि हवा लगती रहे। बस यही है आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली और मेरे बच्चों को। अल्लाह हाफ़िज़।